कहानी मोनिका की जुबानी। अपने कॉलेज के पहले ईयर में जब मैं बॉस्टन में आई, मेरे भाई अविनाश का दोस्त क्रिस पर मेरी नज़र पड़ी। जाने कैसे मैं उसकी ओर आकर्षित हो गई और हमारे बीच की हर एक दीवार टूट गई। हम एक हो चुके थे, पर पता नहीं था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। वह मुझसे धीरे धीरे दूर जाने लगा और फिर एक समय वह बिल्कुल ही गायब हो गया। उसके बाद से सोच सोच कर मैं मरी जा रही थी। अचानक 7 दिन बाद मुझे क्रिश नजर आया और मैं बेहद खुश थी। दौड़कर उसकी बाहों से लिपट जाना चाहती थी, पर उसने मुझे ऐसे अनदेखा किया जैसे कि मैं अस्तित्व में ही नहीं हूँ। मैं उसके अपार्टमेंट तक ड्राइव करके गई, पर वहाँ मुझे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड पामेला नजर आई। वह प्रेग्नेंट थी, क्रिस के बच्चे के साथ। यह जानकर मेरी दुनिया टुकड़ों में बिखर चुकी थी। जब घर आकर मैं दिल खोलकर रोने लगी, ठीक उसी वक्त मेरा भाई अविनाश अपने इंटर्नशिप के बीच में सिर्फ मुझसे मिलने के लिए घर आया था। जब उसने मेरा हाल देखा, वो पैनिक करने लगा। फिर मैंने उसे अपने और क्रिश के बारे में सब कुछ बता दिया। मैं अपने कमरे में जब फ्रेश हो रही थी, उसके बाद मैं अविनाश के कमरे में आई, पर उसके कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा था। कांच टूटा पड़ा था और वह कहीं नहीं था। मैं समझ चुकी थी वो क्रिश के अपार्टमेंट में गया होगा। दौड़ती भागती किसी तरीके से जब मैं वहां पहुंची, उन दोनों की आवाज़ मेरे कानों में आई। जब मैं झांक कर देखी, वह दोनों आमने सामने खड़े थे, एक दूसरे को बर्फ वाली दृष्टि से देख रहे थे, जिससे मेरे गर्दन के पीछे वाले बाल खड़े हो गए। तुमने उसके साथ क्या किया क्रिश? अविनाश गुस्से भरी आवाज़ में कहा। क्या तुम सोचते हो उसके साथ ऐसा कर दोगे? वह फटा। मुझे डर था कि फ्लोर के सारे लोग उनकी बात सुन पाएंगे। तुम घटिया इंसान, उसने दांत दबाकर कहा। मैं अबाक रह गई जब क्रिश उपहास किया, जिससे मेरे रीढ़ के हड्डी के नीचे सिहरन दौड़ने लगी। मुझे अचानक से लगा शायद मुझे यहाँ खड़े खड़े यह सब नहीं सुनना चाहिए। क्या सच में? क्रिस की आवाज़ बहुत खतरनाक रूप से धीमी थी। क्या तुम उम्मीद कर रहे थे कि मैं उसके साथ क्या करता? अचानक मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ थम सा गया। अंधेरा निगलने लगा। अविनाश भी चुप था, क्योंकि वह भी ठीक वैसे ही सदमे में था। अब उपहास करने की बारी अविनाश की थी। मैंने तुम पर भरोसा किया था जब मैं यहाँ पर नहीं था। उसकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था किसी भी पल फट सकता है। मैंने तुम पर विश्वास किया था। वह दहाड़ा, जिससे मैं उछल पड़ी। इतनी जोर से कहा था, मैं खौफ खा गई जब क्रिश अविनाश को बिना किसी भाव के साथ देख रहा था। यह उस दूसरी औरत के बारे में है ना? अविनाश अपने सर को अविश्वास के साथ हिलाते हुए शुरू किया। उसने तुमसे आखिर क्या कहा है? क्या खेल खेल रही है वह? यह सुनकर कि अविनाश पामेला के बारे में बात कर रहा था, क्रिश अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसके जबड़े टाइट हो गए और उसकी आंखें बिल्कुल तीव्र ठंडी थी। वह प्रेग्नेंट है, अगर तुम्हें नहीं मालूम हो तो। उसकी आवाज़ की ठंडक बर्दाश्त से बाहर थी, जैसे उसकी आंखों में ठंड थी। और तुम ऐसे नाटक कर रहे हो जैसे कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं। उसने इतनी रूखी बातों को सुनकर मैं अपनी सांस रोक ली। यह आदमी है कौन? क्या यह वही इंसान है जो मुझे प्यार भरी आंखों से देखता था ताकि मेरे आंसुओं को पोंछ सके, मुझे मजबूती से पकड़ सके? जब प्रेगनेंसी के बारे में बात चल रही है, क्रिश आगे जारी रखा। उसकी आवाज़ में जहर था। तुम बताना चाहोगे इस बारे में मुझे? एक के बाद एक उसके वाक्य। मुझे ऐसे लगा मैं घुटनों के बल नीचे गिर जाऊंगी, क्योंकि तुम इस बच्चे के पापा हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा था जो मैंने अभी सुना। अविनाश इस बच्चे का पापा है? यह नहीं हो सकता। क्या बकवास कर रहे हो क्रिश? अविनाश भी उसी तरीके से सदमे में था जैसे कि मैं, पर वह क्यों था मुझे नहीं पता। क्रिश जो कहा वह उसे पता नहीं, या फिर वह पकड़ा गया था, मुझे नहीं पता। मुझे किस पर विश्वास करना चाहिए? क्रिश उपहास किया। ऐसे एक्टिंग मत करो कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। क्या बकवास है यह? अविनाश ने कहा। क्रिश सामने वाले लैंप को उठाया और फिर जोर से नीचे पटका, जिससे मैं ठिठक उठी। अपने मुंह में हाथ रखा। क्रिश कातिलाना लग रहा था। उसकी आंखें लाल थी, गुस्से से कांप रहा था जैसे कि उसके खून में उबाल था। मैं भी इस बात पर यकीन नहीं करना चाहता था, पर तुमने हिम्मत कैसे की इसे इनकार करने की? मैंने खुद देखा है यह। क्रिश दहाड़ा। अविनाश बस उसे देखता रहा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने सोचा था कि मैं अपना दिमाग खो रहा हूँ जब मैं वह वीडियो देखी थी, पर वह वीडियो सच था। उसमें तुम थे और वह थी, दोनों थे। क्रिश की मुट्ठियां साइड में कांप रही थी। वह गुस्सा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा था। मैं जितना उसे देख रहा था उतना मुझे समझ आ रहा था यह झूठ नहीं है। मैं इसे देखकर निश्चिंत हो गया। तुमने एक वीडियो देखा? अविश्वास के साथ अविनाश ने कहा।
ऐसा लग रहा था कि वह पकड़ा गया। नहीं अविनाश, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे जब मुझे एहसास हुआ उसने क्रिस के साथ क्या किया। तुमने उसे शराब पिलाया, क्रिस फुफकारा, और मुझे एहसास हुआ कि वह अपने सीने में क्या दर्द दबा कर रखा है। तुमने उसे जाल में फंसाया। देखो अविनाश ने कहा, तुम इसे गलत समझ रहे हो। धोखेबाज, क्रिस दहाड़ा, और मुझे हैरत का झटका लगा। जितना वह खुद पर से काबू खो रहा था उतनी मैं टूट कर बिखर रही थी। तुम यह किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं जिससे प्यार करता था। और तुम्हें क्या लगा था तुम इससे बचकर निकल जाओगे? तुमने इतने बड़े धोखेबाज हो। यह सुनकर मैं जिससे प्यार करता था, मेरा दिल थमने लगा। मुझे याद है उसने मुझे कहा था, आई लव यू मोनिका। प्यार में था, और प्यार दो अलग अलग चीज है। उससे प्यार करता था, मुझसे नहीं। मुझे नहीं पता, अविनाश बड़बड़ाया। मुझे नहीं पता तुम कैसे इस तरह के, कहकर वह रुका और मेरा दिल चीखने लगा। अविनाश बस करो, और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या इसी वजह से तुमने मोनिका को चोट पहुंचाई? अविनाश ने पूछा। उसकी आवाज़ दर्द से भरा हुआ था और मैं अपने गले की बड़ी सी गांठ निगलने लगी। तुमने यह इसलिए किया, उसे नष्ट करने के लिए? अब मैं जब उसे देखने लगी वह भावहीन था, जबकि थोड़ी देर पहले जब वह पामेला का बचाव कर रहा था वो पागल हो गया था। कुछ कहो प्लीज, कुछ कहो। हे भगवान क्रिश, मैं समझ सकता हूँ अगर तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो, अविनाश ने कहा। पर मोनिका, उसका इन सब से कुछ भी लेना देना नहीं था, कुछ भी नहीं। उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। क्रिश हिला नहीं था, उसकी आंखें खाली थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, उसका इंतजार कर रही थी। अविनाश को पहले ही जवाब पता चल चुका था और अविनाश के साथ उपहास किया। बताओ मुझे क्रिश, उसकी आवाज़ कांप रही थी। पूरे समय तुमने यह सब कुछ किया सिर्फ इस मौके के लिए? क्या तुम सच में उसकी परवाह नहीं करते? उसके लिए तुम्हारी कोई भी भावना नहीं है, थोड़ी सी भी नहीं? कुछ देर उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर क्रिश अपना मुंह खोला और मैं सांस नहीं ले पाई। यह बस एक नाटक था। उसकी आवाज़ एकदम ठंडी थी और मेरा दिल धड़कना बंद कर दिया। अब कर्ज चुकाने का वक्त है, वह भाव शून्य होकर कहा। आंसुओं को मैंने अब तक रोक रखा था, एक एक करके मेरे गाल से बहने लगे। उसके शब्द जो मैंने सुने वह इतनी दर्दनाक थे कि मुझे लगा कि वह मुझे मार डालता तो इससे अच्छा होता। मेरा सीना दुख रहा था। मेरी उंगलियां उन मोतियों को ढूंढ निकाला जो नेकलेस के साथ जुड़ा हुआ था और उसे कसकर पकड़ के उसकी आखिरी बातों को याद करने लगी कि मैं उसका तोहफा हूँ, उसकी ताकत हूँ, इसलिए वह नेकलेस उसने मुझे गिफ्ट किया था। झूठ, मेरा दिल चीख कर कहने लगा। तुम्हारे कहने का मतलब वह नहीं था, मैं तो बस तुम्हारे लिए एक औजार थी। मैंने यह नेकलेस अपने गले से निकाल फेंका और अब मुझे अपने आसपास कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। नहीं, मैं जानना नहीं चाहती थी, बस मैं भाग जाना चाहती थी। मुझे महसूस नहीं हो रहा था, मैं जोर जोर से रो रही थी। जब मैं ग्राउंड फ्लोर तक पहुंची, बिल्डिंग के बाहर निकलने के बाद मैं कार पर वापस जाना ठीक नहीं समझा, जो बिल्डिंग के पीछे कार पार्क किया हुआ था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं अभी ठीक हालत में हूँ कि मैं ड्राइव कर सकूँ। तो मैं पैदल चलने लगी। बस यह एक नाटक था। किसी ने मुक्के से मेरे सीने को मारा। यह कर्ज चुकाने का वक्त था। फिर से मारा दोबारा। मेरी दृष्टि धुंधली होने लगी, पैर कमजोर पड़ रहे थे कि मैं गिर जाऊंगी। एहसास भी नहीं हुआ कि कब एक कार आकर सामने रुकी। मोनिका। जब मैं घूमकर देखी तो जाना पहचाना शख्स कार से मुझे देख रहा था। दीपक। वो काफी अवाक था कि मैं रो रही थी। क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? पैनिक करते हुए पूछा। इस घड़ी तुम सड़क में अकेली क्या कर रही हो? मैं बस अपने आंसुओं से घुटने लगी थी। मुझे नहीं पता इसे कैसे समझाऊं, पर वह सही है। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? अंदर आ जाओ मोनिका, मैं तुम्हारे लिए ड्राइव करूँगा, उसने कहा। यह काफ़ी खतरनाक है तुम्हारे लिए इस तरह रात में अकेले घूमना। मैं गहरी सांस ली, सोची उसका ऑफर एक्सेप्ट करूँ या नहीं। पर जितना भी मैं अकेली रहना चाहूँ वह सही है, जितना भी मैं टूटी हुई क्यों ना हूँ, मुझे इस तरह से भटकना नहीं चाहिए। मैं सर हिलाया तो उसने कार का दरवाज़ा खोला और मैं अंदर आकर बैठी। कहानी क्रिश की जुबानी। 2 हफ्ते पहले। मैं उससे प्यार करता हूँ, यह सब सच्चे हैं, क्योंकि मुझे उसका चेहरा दिखने लगा है जब वो मेरे घर पर इंतज़ार करती है। चेहरे पर मुस्कान आ गई थी जब उसे मैसेज किया। मैं ऑस्टिन के घर जा रहा हूँ। मैं ड्राइव करके उसके घर जा रहा था, पर तभी उसके बारे में सोच रहा था। मैं खुशकिस्मत हूँ जो उसे अपने साथ पाया।
मैं सोच रहा हूँ अविनाश की प्रतिक्रिया जब उसे पता चलेगा मैं अपने बेस्ट फ्रेंड की बहन से प्यार करता हूँ। मैंने फैसला किया है कि मैं उसे बताऊंगा कि मोनिका के बारे में मैं कितना सीरियस हूँ और मैं उसे खुद मिलकर बताना चाहता हूँ। वो काफ़ी पहले शुरू हो गया था, जब मैं उससे मिला तक नहीं था। मुझे पता था अविनाश इतना खुश लगता था जब उसके बारे में बताता था। जब भी मैं उससे मिलने आता था उसकी फैमिली फोटो से चोरी छुपे मोनिका को देखता था और उसकी फेवरेट तस्वीर वह थी जो पियानो के सामने लगी हुई थी। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। जिस लम्हे मैंने उसकी हंसी की आवाज़ फ़ोन के वॉइस मेल में सुनी थी वह मेरे कानों में बजने लगती थी। एक बार तो मैं पामेला के साथ बिस्तर में था, तब मोनिका की हंसी की आवाज़ मेरे कानों में बज रही थी और मैं हमेशा सोचा करता था यह लड़की कितनी मासूम है, कितनी शुद्ध है, कितनी दयालु और खूबसूरत है। पर फिर मेरा सपना सच हुआ जब इस साल मैं उससे मिला। मिलने से पहले मैं सोचता था अविनाश उसके बारे में कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव है, पर शायद अब मैं भी ऐसा हूँ। अगर कोई इंसान उसे 5 सेकंड से भी ज़्यादा देख ले उसे मैं फाड़ कर फेंक दूंगा। किस तरह से किस्मत ने हमें मिलाया और उसने मुझे पामेला के गम से बाहर निकाला। ऑस्टिन के घर आया था पर वह काफ़ी सीरियस होकर मुझे देख रहा था। ड्यूड, तुम्हें कुछ पता होना चाहिए। उसकी तरफ देखा तो उसने कहा, मुझे माफ़ करना, मैंने अपने तक यह बात रखकर बहुत बड़ी गलती की थी, पर मैं सही समय का इंतजार कर रहा था। और अब जब अविनाश इंटर्नशिप करने बाहर गया है तो मैंने सोचा। उसके बातों से मैं सोच में पड़ गया कि आखिर हो क्या रहा है। वह ठीक 8 महीने पहले हुआ था। उसने जारी रखा, जब जीत के बाद अविनाश के घर पर सेलिब्रेशन चल रहा था, पर तुम नहीं थे, तुम रिसर्च के लिए शहर से बाहर गए थे। उसने कहा। मैं वापस जा रहा था कि अचानक याद आया कार की चाबी घर के अंदर ही रह गई थी। उसे लेने आया तो मेरे कानों में कुछ आवाज़ आई। मुझे पता है यह गलत है पर तुम्हें यह देखना चाहिए, कहकर उसने अपना फ़ोन आगे किया। जब मैं वह वीडियो चलाई मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मैंने अपना माथा हिलाने लगा और सबसे अविश्वसनीय दृश्य को देखने लगा। अविनाश पामेला को किस कर रहा था। उसके हाथ में शैंपेन की बोतल थी और धीरे धीरे वह कमरे में जा रहे थे। अविनाश पामेला भीख मांगने लगी, जैसे कि अविनाश उसे चूमना रोक नहीं पा रहा था। मैं बीमार महसूस करने लगा। इंतजार करो, जब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं बिस्तर में क्या कर सकता हूँ, अविनाश चूमने के बीच में कहा और पामेला सिसकी लेने लगी। वह उसे अपने कमरे में लेकर गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे कि मैं ऑस्टिन का फ़ोन नीचे गिरा दिया। मुझे नहीं लगता मैं यह बर्दाश्त कर पाऊंगा। यह सच नहीं हो सकता। मुझे लगा था कि जब अविनाश इंटर्नशिप करने जाएगा वही समय है, लेकिन फिर मैं तुम्हें मोनिका के साथ देखा, ऑस्टिन ने कहा, और तुम इससे पहले इतना खुश कभी नज़र नहीं आए थे। इसलिए मैंने खुद को बताने से रोका, क्योंकि इससे सब नष्ट हो जाता। उसकी बातें सुनकर मेरा खून उबलने लगा था और मेरी मुट्ठियां बिल्कुल टाइट करके भींच रखी थी। लेकिन फिर भी वह आई थी, पामेला यहाँ आई थी और मैं ऑस्टिन की ओर मुड़कर देखा। मेरा शरीर गुस्से से अभी भी कांप रहा था। पामेला मुझे मिली थी, ऑस्टिन ने कहा। वह बिल्कुल विध्वंस हो चुकी है। वह प्रेग्नेंट है, अविनाश के बच्चे के साथ। मुझे लगा मेरी दुनिया रुक गई। चारों तरफ अंधेरा मुझे निगलने लगा था और मेरे आत्मा को कुचल रहा था। उसने कहा उसे फंसाया गया था। अविनाश ने उसे शराब पिलाई थी और उसके साथ जबरदस्ती किया। बंद करो, मैं गर्जा। अविनाश की आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगी। क्रिस सुनो, मैं इंटर्नशिप करने के लिए टेक्सास जा रहा हूँ। क्या तुम मोनिका का ध्यान रखोगे जब मैं यहाँ नहीं रहूँगा? हाँ श्योर। मैं नखरे की मुस्कान दी थी। उसके बारे में फिक्र मत करो। और अविनाश ने क्या किया? मेरे पीठ पीछे छोड़ा घोंपा। जिस लड़की से मैं प्यार करता था वह अब उसकी वजह से प्रेग्नेंट है। उसका भविष्य खराब हो गया, जबकि मैंने उसकी बहन की हिफाजत की, उससे प्यार किया। अब मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, बस लाल रंग नज़र आ रहा था। मेरे दिमाग के पीछे से कुछ आवाज़ आई, मोनिका, घर, मोनिका, जो मुझे अंधेरे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। मैं यह जारी नहीं रख सकता। मैं कुछ देख नहीं पा रहा था, सब धुंधला था। बस जो देख पा रहा था वह बस लाल रंग था। कहानी खिलाड़ी अविनाश की जुबानी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था क्रिस अभी मुझे मोनिका के बारे में बताया। गधा कहीं का, मेरी बहन के साथ वो ऐसा कैसे कर सकता है? मैं कोशिश कर रहा हूँ खुद को रोकने का, इसका खून ना निकले, क्योंकि कम से कम वह एक व्याख्या जानने का हकदार है। वीडियो की बात कर रहा था, पर मुझे याद है पामेला जब मेरे कमरे से बाहर आई थी सब चले गए थे
और क्या उसने अभी कहा कि मैं उसे पिलाया, उसे फंसाया? मुझे लग रहा था मैं फटने वाला हूँ, और यह सब उस औरत के लिए एक सांप, जहर। तुम्हें कुछ भी पता नहीं, मैं मुंह से निकाला, और वह ठंडी दृष्टि से मुझे घूर रहा था। तुम सच में जानना चाहते हो कि उस रात क्या हुआ था? मैं उपहास किया, वह जानकर कि इस सूचना को हल्के से नहीं लेगा। 8 महीने पहले मैं हमेशा यही सोचता था कि मेरे बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड सुंदर है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्यों सोच रहा है कि वह खास है। यह सच है कि काफ़ी सेक्सी है और कॉलेज में मांग में रहने वाली लड़की है और काफ़ी टैलेंटेड डांसर है, पर व्यक्तित्व अच्छा नहीं है, और मैं यह हमेशा महसूस करता हूँ जब वह मेरे आसपास होती है। एक दिन जब 2 लड़कियाँ मेरे घर से जा रही थी कि तभी क्रिश और पामेला मेरे घर पर आए थे। एहसास हुआ कि पामेला मुझे घूर कर देख रही थी जैसे कि कुछ मज़ेदार हो, पर मैं एक प्लेयर हूँ, इससे उसे क्यों असर पड़ रहा है? मैंने देखा कि इस तरह से वह मुझे शरारती आंखों से देख रही थी। ऐसा लग रहा था वह मेरी कमजोरी के बारे में सोच रही थी और खुद के ताकत के बारे में। घर के अंदर आ रही थी तो मेरे कंधे पर हाथ रखा और जलती हुई आंखों से देखी जब उसका बॉयफ्रेंड हमारी ओर नहीं देख रहा था। पर यह पहली बार नहीं थी, यह हमेशा होता था। यूं लुहावनी आंखों से देखती थी, मदहोश आवाज से बात करती थी। इसे पता है कि लड़कियां मेरी कमजोरी है और मैं उनका मनोरंजन करता हूं, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड पर इस तरह से देखूं। अगर क्रिश इसके पीछे दीवाना नहीं होता तो मैं उसे चेतावनी देता। दिन बीतते गए और सारे लड़के मेरे घर पर फुटबॉल जीतने की खुशी मनाना चाहते थे। क्रिश नहीं था, वह रिसर्च के काम से बाहर गया था। डोरबेल बजी, पर काफी जल्दी। इससे मैं हैरत में था कि कौन आया होगा। मैं अबाक रह गया जब पामेला दरवाजे पर खड़ी थी। मुबारक कैप्टन, पामेला ने कहा। मैंने सोचा मैं जल्दी आती हूँ ताकि सेलिब्रेशन में मदद कर सकूं। यह जानकर उपहास करने लगा कि यह झूठ बोल रही है। मुझे कृष्ण ने नहीं बताया था कि वह आ रही है और वह उसे आने भी नहीं देता। मुझे पता है वह ड्यूड काफी पॉजिटिव है और यूं इतने मर्दों के बीच में अकेला रहने नहीं देगा, चाहे हम ही क्यों ना हो। यह सिर्फ लड़कों के लिए है। तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी पामेला, मैं सीधे उसके मुंह पर कहा। यह सुनकर थोड़ा पीछे हटी। मैं सिर्फ वॉशरूम यूज करना चाहती हूँ, मुझे सच में जरूरत है, उसने कहा। मैंने अपने चेहरे की झुंझलाहट को छुपाने की कोशिश नहीं की, थोड़ा सा हट गया जिससे वह अंदर चली गई। मैं अपने कमरे के अंदर जा ही रहा था कि तभी बाथरूम से पानी की आवाज आई और पामेला बाहर निकली। मैंने पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? हॉलवे के पास दूसरा वॉशरूम है। जवाब का इंतजार ना करते हुए मैं कमरे से बाहर निकलने लगा कि उसकी आवाज आई। दरअसल उसकी आवाज मीठी और लुभावनी थी। मुझे नहीं पता इस रूम के बारे में, इसमें कुछ ऐसी बात है जो मुझे खींच लाई। यह बस, यह खुशबू और यह माहौल तुम्हारे जैसी, यह रूम तुम्हारे जैसा महसूस होता है। और इसी के साथ मैं अपनी जगह पर रुक गया। अब वक्त आ गया था कि उसे एक सीख दी जाए, बहुत कड़वी सीख। तुम खेल खेलना चाहती हो तो मैं खेलूंगा, लेकिन अपने तरीके से। अब मैं उसकी ओर मुड़ा और कहा, तुम्हें पता है अगर मामला ऐसा है तो तुम यहाँ मेरा इंतजार क्यों नहीं करती इस कमरे में जब तक सारे लड़के चले नहीं जाते? मेरे शब्द जरूर इसके रीढ़ की हड्डी में कभी पैदा की होगी। वह सपनों की आंखों से मुझे देखने लगी। उस रात सेलिब्रेशन खत्म हो गई थी। ऑस्टिन आखिरी इंसान था जो वहां से निकला था। उसके जाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गया। मैंने देखा पामेला कमरे से बाहर निकलकर मेरे पास आ रही थी। उसके हाथ में एक शैंपेन की बोतल थी। देखकर ही लग रहा था उससे अब रुका नहीं जाता। खुद को मेरी बाहों में निछावर करना चाहती थी। तुम्हें इतना लंबा समय क्यों लग गया? वह पाउट करके पूछी। बेसब्र है ना हम, मैंने उसके कानों में फुसफुसाया। यह इतनी बुरी और बदबूदार थी कि मैं उसे ऊंचे आसमान तक पहुंचाना चाहता था, इससे पहले कि उसे जमीन पर पटकता। बिना रुके एक दूसरे को किस करने लगे और उसे अपने कमरे में ले गया। मुझे याद है मैं उसे गंदी गंदी बातें कर रहा था और यही मैंने गलत किया था। मैं मौके का फायदा उठाया था ताकि इसे सबक सिखा सकूं, मेरे पक्के दोस्त के साथ उलझने के लिए। वह सच में बेसब्र थी। वह मेरे शर्ट की बटन खोलने लगी थी और मुझे चूम रही थी। मैंने बिना भाव के कहा, मेरी हो जाओ, पर वह नई उत्तेजना में इतनी ज्यादा डूब गई थी कि उसे एहसास नहीं हुआ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई और मर्द छुए जब तुम मेरी हो जाओ। अविनाश, वो किस के बीच में बोली और वह मुझसे अलग हटी। मैंने कहा क्रिश के साथ ब्रेकअप कर लो। उसके लिए बुरा लग रहा था, पर यह औरत उसके लायक नहीं है। अब मैं जब सोचता हूँ तो मुझे इसका कोई अफसोस नहीं होता है। मेरी तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी, मुंह खुला था। तुमने मुझे सुना। मैं नखरे की मुस्कान दी
उसके साथ ब्रेकअप कर लो, या तो वो रहेगा या मैं भाव शून्य होकर कहा, तुम्हें जवाब पता है, और अगर अभी समझ नहीं आ रहा तो मुझे नहीं पता हम यहाँ क्या कर रहे हैं। आज हमें दोबारा सोचना चाहिए। नहीं नहीं, मैं करूँगी, कहकर वह जल्दी से अपना फ़ोन उठाई, जिससे मुझे उस पर और घिन आने लगी। कैसे यह औरत मेरे सामने ऐसे झुक सकती है? फिर मुझे एहसास हुआ यह पहली औरत है जिसे मैं मेरी होने को कहा। आज तक किसी औरत से नहीं कहा कि मेरी हो जाओ, जबकि औरत चाहती है कि वो मेरी हो जाए। पामेला उनमें से एक है, और वह भी काफ़ी लंबे समय से। मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि क्रिश एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड है। मैं देख सकता था वह क्रिश से बात कर रही थी। उसकी आवाज़ में कोई ग्लानि नहीं थी और कोई दिल टूटने का भाव भी नहीं था। मेरे अंदर गुस्सा घर करने लगा। क्रिश को कोई भी लड़की मिल सकती है, पर वह इस डायन के साथ फंसा हुआ है। पर यह वक्त की बात है जब उसे इस बात का एहसास हो जाएगा कि वह कितना बड़ा बेवकूफ़ था। मुझे पता है क्रिश पागल हो रहा था। दूसरी साइड से जब पामेला ने फ़ोन काट दिया, मैंने पूछा, हो गया? उसने सर हिलाया। उसने कहा, मैंने क्रिस को कह दिया, मुझे नहीं लगता कि हम इसे और निभा पाएंगे। ऐसा नहीं था कि हम में कभी लड़ाई नहीं हुई, पर वह कई समय बहुत कंट्रोलिंग है और मुझे स्पेस चाहिए। बहुत अच्छी बात है, मैं झूठ कहा। मैं अपने बेड से उतरता हुआ कहा, और अब मेरी ज़िंदगी से दूर रहो। मैं अपनी शर्ट ली और बटन बंद करने लगा। मैं दोबारा उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर डर समाया हुआ था। और मेरी नज़रों से दूर रहो, मैंने उसे रूखे अंदाज से कहा कि वह अंदर तक हिल गई। उसके चेहरे का रंग उतरने लगा जब वह अविश्वास के साथ मुझे देख रही थी। तुमने मेरे साथ चालाकी की? मैंने चालाकी की? मैं उपहास किया? या फिर तुम क्रिस के साथ चालाकी की? अविनाश, वह चिल्लाई, तुम मेरे बारे में इतना छोटा सोची? मैं उपहास किया? तुमने सोचा कि तुम्हारा मेरे ऊपर पावर है, सोचा कि तुम मेरी कमजोरी हो। मुझे देख रही थी, उसकी आंखें लाल थी, कांप रही थी। कुछ बताता हूँ, मैं फुफकारा। तुम्हें लगता है मैं किसी औरत को अपने बेस्ट फ्रेंड के ऊपर चुनूंगा तो तुम गलत समझती हो। अगर तुम सोच रही हो उसके पास वापस जाओगी तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगा, आज रात यहाँ जो कुछ भी हुआ था। नहीं, वह चिल्लाई, क्रिस मुझ पर विश्वास करेगा, वह तुम पर कभी विश्वास नहीं करेगा। मैंने कहा, तब तक नहीं जब हमारे पास सबूत है। तुमने जो टेक्स्ट मैसेज मुझे भेजा है, लड़के समझदार होते हैं, समझ जाएगा कि इसका मतलब क्या था, और पूरा यूनिवर्सिटी जानता है तुमने उसके साथ चीट किया था। अपना सर हिलाने लगी। उसकी आंखों में आंसू गिरने लगे थे। रोते हुए कही, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अविनाश, बहुत लंबे समय से। मेरे जबड़े टाइट हो गए। मैंने कहा, फिर बताओ तुम मेरे बारे में क्या पसंद करती हो? वह खामोश थी। उसे उसका जवाब मिल गया था। उसने दोबारा कभी क्रिश को परेशान नहीं किया, क्योंकि मैंने उसे धमकी दी थी जो मैंने उम्मीद तक नहीं की थी कि 3 महीने के बाद वह गायब हो जाएगी और फिर वापस आएगी, और वह भी प्रेग्नेंट होकर, पता नहीं किसके बच्चे के साथ। कहानी मोनिका की जुबानी। दीपक मुझे देख रहा था जब मैं रो रही थी। अपने आंसू पोंछने लगी और गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने लगी। क्रिस के अपार्टमेंट में जो हुआ था उसके बाद मुझे माफ करना, मैंने कहा, मुझे यह नहीं करना चाहिए। आंसू रुक ही नहीं रहे थे। क्रिस की बातों से मेरे दिल की गहराई में आघात पहुंचा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह मुझे बदले के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मतलब जिस इंसान को मैं जानती थी वह अस्तित्व में नहीं है। इंसान जिसे मैं प्यार करती थी, जो मुझे वापस से प्यार करता था और उसकी बाहों में मुझे संतुष्टि मिलती थी। यह भी नहीं सोचा था कि अविनाश अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ इतना खौफनाक चीज कर सकता है। दीपक मेरी फिक्र कर रहा था। कहा, कोई बात नहीं मोनिका, अगर कुछ तुम्हें परेशान कर रहा है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम किसी से बात करना चाहो तो। मुझे खुद पर शर्म आ रही थी। यह दूसरा लड़का है जो मुझे रोता हुआ देखा था। पहला ऑस्टिन था, यह क्रिश के बारे में है। उसके सवाल से मैं उसकी ओर मुड़कर देखी। वह उपहास करने लगा। मुझे हमेशा से पता था यह लड़का सही नहीं है, वह दांत दबाकर कहा, जिससे मैं अबाक रह गई। यही वजह है जिसकी वजह से तुम रो रही हो ना? उसके दोषारोपण से मैं पीछे हटी। क्लब में जब हमें लोगों ने देखा था उसके बाद से हमारी अफवाह फैल गई थी। गुस्से में लग रहा था, पता नहीं था कि वह क्रिस से नफरत करता है। दीपक, मैं आवाज लगाई, वह है जिसकी वजह से तुम यहाँ सड़कों में हो, अकेली इस घड़ी। दीपक ने कहा, मुझे पता है तुम कोई पहली बार अकेली नहीं हो, लेकिन वह बात को खींचा और मैंने देखा उसकी आंखें मेरे होठों पर थी।
तुम्हें और सावधानी से रहना चाहिए। उसके आखिरी शब्द फुसफुसा कर निकले। माहौल कुछ ऐसा था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अचानक मुझे एहसास हुआ कार के अंदर की हवा ठंडी होने लगी। उसके शब्द अब मैं सोचने पर मजबूर हो गई। मुझे पता है तुम कोई पहली बार अकेली नहीं हो, लेकिन इसे कैसे पता चला? यह पहली बार नहीं है जब मैं सड़कों पर रात में यूं अकेली चल रही थी और मेरी इज्जत खराब होते होते बची थी। और यह बात सिर्फ क्रिस को पता है। सिवाय मेरे गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। मेरी सांसें उलट पुलट हो गई जब मुझे एहसास हुआ कि सच्चाई बाहर आने वाली है। दीपक ने देखा मेरे चेहरे का भाव बदल रहा है। पूछा, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? और एसी को एडजस्ट किया। और तब मैंने कुछ ध्यान दिया। जब देखा मैं उस चीज की ओर देख रही हूँ। दीपक ने कहा, इस बारे में अपने हाथ को देखकर कहा, यह तब हुआ था जब मैं बाइक से गिर गया था। मेरा हाथ टूट गया था। उसने ऐसे बोला जिससे मेरे शरीर में कपकपी उठने लगी। क्रिस की बातें मेरे कानों में गूंजने लगी। मुझे यकीन है मैंने उसके हाथ तोड़ दिए हैं। मैंने अपनी नज़र दूसरी ओर हटा ली, अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि मैं चीखूं नहीं। शरीर में तेज गति से रक्त बहने लगा। दिल तेजी से धड़क रहा था। जो लड़का मेरी इज्जत खराब करना चाहता था, एक बार कहा था, मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से देख रहा हूँ। मुझे देख रहा है बहुत लंबे समय से। दीपक मुझे हाई स्कूल से जानता है। सारी कड़ियाँ जुड़ने लगी थी। दीपक ही था जो मेरे घर पर घुस आया था, मेरी इज्जत लेना चाहता था। हादसे से पहले वो मेरे घर पर आया था। वह वहाँ था जब मुझे एहसास हुआ था। मुझे मेरे कमरे से कोई देख रहा था जब मैं कपड़े बदल रही थी। और जब भी क्रिश और अविनाश सामने रहता है वह बिल्कुल चुप हो जाता है। मुझे पहले एहसास नहीं हुआ था क्योंकि मुझे लगा था वह अच्छा दोस्त है। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैं कार का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। मोनिका, उसने धीरे से कहा, क्या गलत हुआ? मुझे यहाँ किसी भी हाल में निकलना होगा। और जैसे ही ऐसा करने गई, एक रुमाल मेरे नाक में आया और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। दोस्तों, ये बहुत आम बात है कि हम लड़कियां आसपास के मर्दों पर भरोसा करते हैं, चाहे दोस्त हो या रिश्तेदार, और कई बार खतरे के संकेत को नजरअंदाज कर देते हैं। क्या मोनिका तक अविनाश और क्रिश पहुंच पाएगा? जानने के लिए कहानी में मेरे साथ बने रहें। और इस कहानी के पिछले सारे एपिसोड्स में कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। सावधान रहे, सतर्क रहे। थैंक यू।